ममतामयी भक्तिमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मेरी माता है। राजा दशरथ जनक जैसे विदेह ब्राह्मण को विधनी ग्राम को विधिगन, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जैसे श्यामल कोमल देह वाले ग्राम के औजक भाइयों, जनता जनार्दन को अपनी मधुर वाणी परोसने वाले, 3 दिन तक इस मानस रथ का निर्वहन करने वाले आदरणीय मानस सारथी संचालक महोदय जी, आप सबके चरणारविंद में हरिओम मानस मंडली ग्राम गोड़वी पोस्ट अर्जुनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ इस भाव लेकर सीताराम मैं सब जग जाने कर प्रणाम जोड़ी जी कौन हमारी प्रणाम स्वीकार करें। आइए गति चर्चा रामचरित मानस की तृतीय सोपान आरण्य कांड की चर्चा है, जहां अभी अभी भैया जी ने उद्घोष किया है। अति कृपालु रघुनायक सदा दीन परने तासन आए किन्न छलुरा मूर्ख गुण गेहुरा। कथा आप सब जानते हो, देवराज इंद्र के बेटा जयंत है भगवान राम और जनक नंदनी जानकी एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम पहराए। भगवान राम जनक नंदनी जानकी के साथ वन में आए और राम जी जानकी कहने लगी, जानकी हाँ प्रभु आज मन होते ये आरण्य के सौंदर्य देख के बड़ा सुंदर सुंदर फूल फूले जानकी, कुछ फूल तोड़ के ले आओ। काबर प्रभु फूल तो हम तोड़ते, हाँ जानकी ते रोज फूल तोड़थस, पर ते फूल तोड़थस ना तब मोर चरण में चढ़ा। आज मोर फूल तोड़े को मन करत है। काबर प्रभु बोले जानकी 14 साल वनवास काल में निकले, आज थे बेटे तोर श्रृंगार करे। और एक बात नहीं, पति कोनो श्रृंगार करे लग गए ना मैया मन के अपन धर्म पत्नी के, तो वो समय में महतारी मन का अनुभूति होगी, शायद वो महतारी बन जाए। जानकी मैया स्तब्ध हो कि एक फटिक शिला में बैठे हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम पहराए। भगवान राम एक एक फूल चुन चुन के जनक नंदनी जानकी के दीनी ने गजरा पहना, सुंदर फूल लगा थे मैया जानकी के पीछे में एक केस न सजा सजा के। पर ये घटना देखी कौन? देवराज इंद्र के बेटा। और देवराज इंद्र के बेटा जब देखिस ना तो ओकर मन में एक संदेह हो गए, इला सब भगवान है जन्म ले है रावण के नाश करे बर, असुर मन के संहार करे बर, पर ये तो ऐसे लगते जानो मानो एक साधारण मनुष्य कोनो दीवाना जब अपन पत्नी के आशिकी में डूब जाते, दीवानगी लग जाते, तब वो खुदे बावरा हो के ओकर ऊपर श्रृंगार करत रहते। ये तो एक साधारण नर की तरह लगते जन अपन पत्नी के श्रृंगार करे पर लगत है, तो ये कौन ब्रह्म पुरुष होई? ये मन में संदेह आ गए। और वही जया आ करके सीता चरण चोंच हती भागा। ये प्रसंग है, सीता मैया के चरण में चोंच मार दी। फिर आगे घटना का हो साहब सबके बीच में रखे के प्रयास करो। श्रृंगार कैसन होना चाहिए, श्रृंगार राम काबर करते और देखने वाला न श्रृंगार न कैसन ढंग के देखना चाहिए, ना कि ओकर ऊपर आके अकारण
हमला कर देना, ये उचित है कि नहीं? राम न कृपालु की और राम कृपालु होते हुए भी जयंत के नेत्र थोड़ी से आप सब जानते हो काबर थोड़ी सो ही ये छोट बात ला आप सब के बीच में रखे के प्रयास करूं। क्षमता नहीं है मैया हो, क्षमता नहीं है भैया हो कि मैं राम जी की कथा पूरी तरह गा लूं, फिर भी मोर माता पिता की कृपा हो जाए, सतगुरु मालिक की कृपा हो और हनुमत लाल जी की परम उपस्थिति में आप सब लसीर पर राम कथा सुनाए के प्रयास करूं। क्षमता सबको नहीं है, पर आओ पुनः राम कथा में प्रवेश करे से पहले जिन राघव के शरण में आप और हम सब बैठे हैं वही राम के शरण में एक छोटा भजन फिर पुनः चर्चा करूं। पर एक भजन से पहले एक बात कह दूं, जहां तक मेरे नजर जाते हैं आज बड़ी पावन धरा धाम है कोपरा, जहां तक मेरे नजर जाते हैं भाई तो सिर्फ बाहर ही बाहर है। एक छोटा सा भजन सुनाऊं राम कथा के सभी रसिकों, प्यारी प्यारी मेरे माता बहनों बंधुगणों, पर मेरा एक बार आपसे निवेदन है पूरी मस्ती और पूरी प्रसन्नता के साथ आप सभी जन समुदाय की चलिए एक बार मस्ती भरी आप सभी की दोनों हाथों से हमें आप सबकी तालियों का इंतजार है।
बंदे अमी जब आप मिल गया तो, जब आप मिल गया तो सब जय हो तेरी शरण में आकर धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी हो, जन्मों की प्यास थी हो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर धन्य हो गया। हाथ जोड़ मांगो सदा सतगुरुदेव वरदान, एक पल भी बिछुड़े नहीं, सतगुरु तेरा ध्यान। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं आए हनुमंत विराजे, कथा कहूँ मत अनुसार, प्रेम सहित गादी धर्म पधारियो पवन कुमार। बोलिए श्याम रामचंद्र की। एक बात बताओ, ये जति का कंदाई माई बैठे थे मन सब कोपरा चला चलता। रेडियो वाले भाई उड़ान आवाज जाते कि नहीं जाए? गाड़ी मंडा जाते तो कैसे कहीं नहीं कहा सब भूख खाया सब देखते हैं। अच्छा उकर गलती नहीं है, तोरो गलती नहीं है, गलती मोरे है। तो इसे लगते मैं पूछ बैठे चिन्हे जाने नहीं है कि नहीं गोठियाते दाई भाई। ले कोई बात नहीं, नी गोठियात होना तो सफा मैया मल्ला मोर डहल ले कनी हाथ जोड़ के मोर मंडली डहल ले विनती है दाई हो 32 गोठे हो ना, एकदम कले चुप रहे रहो, ठीक है। पर एक बात है, आगू तुमन बैठ गए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण कभैया सुनैया आमने सामने बैठे हन तहा हूं कारू बंधे मैया हो, तुमन चुप बैठे होता। अच्छा एक ठन उपाय है, चलो नी गोठियात हो दाई माई मन हा इशारा में काम चला ले मत बन जाए का मैया हो बनही मोट डहन के गोट बने लगी ना तो इसने इशारा कर दो, देखत रहो कैसे इशारा करूं, ठीक है। बात बढ़िया लगी तो इसने मुड़िल डोला दो, ठीक। अब बात कोई नहीं जमी तब कैसे इशारा करूं, ठीक है। सब कोपरा रतो दाई हो कि थारी रतो कोपरा तो यहाँ कोपरा में राम कथा हम जय बुलाते कि नहीं बुलाए? नहीं बुलाए ऐसे, हाँ टिटका का मुड़िल डोला देकर ऐसे मैं उतना जोर से जय बुलाऊं तो मन नहीं बुलाता का तो एक हाँ चलो जोरदार मस्तिष्क साथ जय बुलाऊं, ठीक है। देखो भगवान न पाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक कलयुग है, भगवान मिले ना मिले बोलो छोड़ो, लेकिन भगवान का नाम वाला मत छोड़ो भैया। हाँ हम एक बात सोचता थे, हमारे गांव सतनामी भैया मन, हाँ वो 18 दिसंबर के पालो चढ़ाते हर साल चढ़ाते, तो गली में बड़े जान मांदार न धरे और बड़े जान चट्ठा वाले झान ला और धर के एक ढंग कहीं चिल्लाए मंदिर देवता
मणि को मंदिरवा में का करी सजई के शीतला मणि को मंदिरवा में का करी एकदम भड़क के बनाई तिहल बात बनी भाव को भाव आलस राम भजो सिया राम हो राम भजो सिया राम अति कृपालु अति कृपालु रघुनायक राम सदा दिन पर ले हो बोलो सियावर रामचंद्र की जय बोला हो सकी थे गाँव खाल चल ठीक पर जय बोला कमी मत करे एक बात बता अति कृपालु रघुनायक राम सदा दीन परने हो राम बोलो राजा रामचंद्र की एक ठन बात जयंत राम के अपराध करी इसकी सीता रामायण लाजे सुना तो सुनतो तुमन साल के सुनतो नहीं दाई हो ऐसे है कैसे सुनतो ना जयंत राम के अपराध करे है कि सीता के काकर चरण में चोंच मारे हैं जोर से कह कर एकदम चुप पे मत बैठो मत डर रहा करो कोलोल मोर रहा था ठीक है सीता मैया चरण में चोंच मारे है ना जयंत कि राम के पर सीता कौन है जानकी कौन है भगवान राम के पत्नी है और का करत से भगवान राम सीता मैया के श्रृंगार करत रही एक बात मैया पति और पत्नी में एक सूत्र है कोनो अनबन होते कतरो घर हो जाते पति और पत्नी में कोनो अनबन है ना तो हो सकते बाबू जाता है कोई थोड़ी लाइक नहीं करते पसंद नहीं करते बात पर डांटना है मारना है इधर किधर चमकाना धमकाना कोई करते ना तो वो राम और जानकी मैया के एक सूत्र अपना लेना मैं निवेदन करके कहा था बोलो सियावर रामचंद्र की आप मन के मांग में सिंदूर कब भरी से बिहार हो भरी से ना मैया भरी से ना बिहार हो तब वो सिंदूर भरी से ओकर बाद में ये बताओ सब पे दाई मन हा सब पे बहनी मन अब एक आदमी कब वो सिंदूर भरी से का भरी से नहीं भरी से ना और तू मन केहो का लेना सिंदूर लगा ले के केहो का नहीं केहो ना देखो भगवान राम तो सिंदूर भरी सोई जनकपुर में हार पहने सोई जनकपुर में नारी मन के श्रृंगार ले स्वयं नारी मन करते पुरुष मन नहीं करे लेकिन भगवान राम और सीता में अधिक प्रेम है अटूट प्रेम है और पति और पत्नी के प्रेम के एक अच्छा दृश्य देखना है अच्छा दृश्य जानना है और अच्छा प्रेम बढ़ाना ना तब मैं तो कहता हूँ एक सूत्र अपना लेना आपके पति आपसे विक्षोभ हुए आपके पति आपसे दूर नहीं हो सकी आपके पति आपसे नाखुश नहीं हो सकी मैं निवेदन करके कहा था वो सूत्र बिल्कुल अपना लेना खाना दोनों खाते हैं ना पति है खाना खाए बैठे खाना खा उठ गए ना तो कुछ नहीं वो उर्माल और गमछल मत देना अपन एक कनिक अक्षरा लिख के दे देना लेने देम पहुंच के अतरी कर देना ले देम पहुंच के अक्षरल धरा लेना अक्षरम पहुंची ना हफ्ता दिन के बाद आप प्रमाण के साथ कहा तो आप और आपके पति के बीच में बहुत प्रकट प्रेम हो
कभू 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 श्रृंगार करत हो बहनी मन माई मन श्रृंगार जब करत हो बेनील गाथत हो त एक कनिक और ज्यादा कुछ नहीं यदि पिंडत खोज दे पीछू में के हाँ एक कनिक पिंडत खोज दे के आपके माया बढ़ जाही आपके पति के माया बढ़ जाही। अरे कभू कभू ऐसा कोनो अवसर आथे त एक दिन यहू कहि के देख एक दिन भर भरे अस मांगला आज एक कनिक लेत मांग भर के और जब सामने पिया स्वयं मांग भरी ना आपके आंख में आंसू आ गए। पति से प्रेम पति के जरा सी हरकत ना आप छोड़ दो आप पति न गले लगा लो सचमुच में मैं मांग भरत रहे हो तब मैं अलग दिखत रहे लेकिन जब ते मांग भरतस ना तो सचमुच में लगते कि मैं अलग पति कहीं श्रृंगार करना लग जाए तो ध्यान रखना नारियों की माताओं की सौंदर्य और बड़ी सुंदर लगने लगती है क्योंकि वो श्रृंगार वो स्वयं नहीं किया है वो श्रृंगार करने के अधिकारी कौन है तो श्रृंगार जिसके नाम से आप करते हो। एक बात इस श्रृंगार के अधिकारी कौन है ओकर अधिकारी कौन है पुरुष ही तो हरे ना पति ही तो हरे ना पति है तब नारी की गति है पति है तब माताएं मांग में सिंदूर सजा सकती है पति है तब उनके हाथ में चूड़ी खनक सकती है पति है तब उनके कमर में करधनिया बंध सकती है अरे पति है तब उनके पांव में पायल छनक सकती है और पति नहीं है तो कभी कभी पति से ये कहा करके देखो जरा हाथ में चूड़ी आप अपने पसंद से ले आना और अपने पसंद से लाए भी हो तो अपने पसंद की चूड़ी लाए हो तो आप ही जरा पहना प्रेम आतुरता हो जाएगी आप मांग में कहीं सिंदूर लगा दे लाली लगा दे तो मन भा जाएगी आपको आपको तो ये रहेगी कि मैं पिया के लिए श्रृंगार नहीं करती एक बात ध्यान रखना कईयों माता ये कहते हैं कि हम पिया के लिए श्रृंगार करते हैं लेकिन मैं कहती हूँ मैं पिया के लिए श्रृंगार नहीं करती ये कहना मेरी पिया मेरे लिए श्रृंगार करती है मेरी स्वयं सुहर मेरे लिए श्रृंगार करती है और वो जब श्रृंगार करे पर याद रखना कभी भूल करके कभी किसी पत्नी और पति एक दूसरे में बैठ करके आपस में चर्चा भी कर रहे हैं ना तो बीच में जाकर के कताई नहीं टोकना चाहिए। पति और पत्नी एक साथ कहीं बैठा है एकांत में कहीं बैठा है तो वो दोष है कि उनके बीच में आप जाते हो तो आपको दोष लग जाता है। न जाने वो किस भाव में बैठे रहते हैं क्या प्रेम उमड़ा है उन दोनों के बीच में क्या चर्चा चल रहा है। पति और पत्नी आधा अंग है। जनक नंदन जानकी कि श्रृंगार करती है जानकी मैया शुद्ध भूल गई थी। एक बात बताओ जानकी मैया शुद्ध भूल गई थी जब राम श्रृंगार कर रही ना तो जानकी मैया बड़ी मौन होकर के श्रृंगार कर रही थी। उनको यह पता नहीं चला कि उनके चरण में कब चोंच मारा जयंत ने और जयंत आकर के चोंच मारे भी तब जानकी जान गए और जानने के बाद भी राम को प्रभु को ये नहीं कहा कि प्रभु किसी ने आके मेरे चरण पर चोंच मारा क्यों क्योंकि मेरी पति मुझे श्रृंगार कर रहे हैं। चाहते तो जनक नंदन जानकी जोरों से आवाज दे सकती थी कि क्या हुआ प्रभु मेरे चरण में कोई चोंच प्रहार कर दिया है कौन है देखो जरा लेकिन जानकी नहीं कहा किसलिए नहीं कहा जानकी इसलिए नहीं कहा क्योंकि मेरे पति मेरे पिया मेरे सौहर मेरा श्रृंगार कर रही है मैं इससे तकलीफ क्यों दूं इसको डिस्टर्ब क्यों करूं इसके श्रृंगार करने के समय में मैं बाधित क्यों करूं। लेकिन राम श्रृंगार करते करते अचानक जनक नंदी जानकी के चरण को देखे और जानकी के चरण के जब देखे तो उनके चरण से लहू निकल रहे थे रक्त बधिर की धाराएं बह रही थी। राम आक्रोश हो गए जो अति कृपालु है। सीता चरण चोच अति भागा मूढ़ मंदमति कारण कागा चला रुधिर रघुनायक जाना सिंह धनुष सायक संधाना। और वही समय में भगवान राम सिंह की धनुष उठाते हैं और संधान कर देते हैं कौन है करके और वो सिंह की धनुष दौड़ने लगता है तो जयंत इधर उधर भागने लगा। और ये जयंत छत्तीसगढ़ी की भाषा में कहूं ये देवता मन के राजा के बेटा है ये बड़े घर के लड़का है पर बड़े घर के लड़का वो कहावत बढ़िया है रामचरितमानस में भी ऊंच जात नीच कर तूती सुर दुर्लभ की यही है। बड़े घर के मन है ना एक बात याद रखो दाई हो कोनो गरीबीन बहनी
और कोनो गरीबी भाई बढ़िया सुंदर कोई पति पत्नी एक दूसरे चल के जात नहीं ना, एक ठन साइकिल में बैठी थे मन लाज नहीं लगे रे, साइकिल में बैठ के जाते हैं भले अपन मन हाँ दोनों जन मोटर कार में बैठ के कहाँ छो घूम जाए, पर गरीब मन ना कहीं न कहीं एक देख दो का मन पति पत्नी घूमे के लिए नहीं हो सके, उकर में प्रेम नहीं हुई। बड़े घर के मन याद रखियो, ये जयंत देवता मन के राजा के बेटा है, देवता मन के राजा के बेटा, अब बड़े घर के बेटा मन के नजर कहाँ जाते, एकर बाप के घरों को इसने, एकर लड़का घरों को इसने। अक्सर समाज में बड़े घर के मन को ध्यान रखे, अपराध करते ना तो बोला गांव वाले मन घरों कब छोड़ो गौटिया घर के लड़का है तो माफ कर दे, हाँ गौटिया घर के लड़का है, बड़े घर के लड़का है तो वो कर लिए छूट है। अब हमारे तोर गरीबा घर के रहता ना बोल गाँव आदमी के डांट डरते, ओकर अपराध को क्षमा करे के लेके जी ऐसे राम के अर्धांगिनी ओकर भार्या जनक नंदिनी जानकी के चरण में चोच मारे, रामचरितमानस में चोच चरण में वाल्मीकि रामायण में लोग चर्चा थे। वाल्मीकि रामायण में जयंत चोच न चरण में प्रहार नहीं करे बल्कि माता जी के स्तन में प्रहार करे। वाल्मीकि महाराज की पर रामचरितमानस में हमारे बाबा मर्यादा से लिखी तुलसीदास जी की चरण में। अब वहां भी मारे हो यहाँ भी मारे हो, दोनों जहां भी हो, लेकिन सूत्र तो एक ही है कि कहीं न कहीं वो चोच मारे हैं, अपराध करे हैं, तो पति और पत्नी के मिलन के समय आपस में वो एकांत होकर के श्रृंगार कर रहे या कोई चर्चा कर रहे, इस समय में बाधित किया, मतलब ये अपराध है, बस यही अपराध है। फिर भगवान राम धनुष मारते हैं और जयंत भागते हैं, चारों दिशाओं में जनक जयंत भगने लगे, पर कोई बचाने वाला नहीं है। पिंजड़े के आरण्य के पंछी देखने लगे, सब गाने लगे धन्य प्रभु, अरे पक्षी तो हम हैं, ये तो जयंत का पुत्र है और वो भी कामे का रूप लेकर के आया है, मूर्ख है। एक रसिक ने खूब गाया, पिंजड़ा ले मैना बोले अवध नगरिया बोले हो, जय हो राम तो जय हो राम तो। बोलो सियावर रामचंद्र जय। अस्कट लगत का मैया, अस्कट लगा नहीं लगे, चलो चल कहीं जोरदार हाथ तो मन चिल्लाओ, ठीक है, हाथ उठा के कहा मस्तिष्क साफ कर देना सब माता। चलिए राधे राधे, ये दही हाथ वाला उठा तो चिल्लाओ नहीं, वैसन में तात हुई दोनों भगा के, चलो जोरदार राधे। कसदाई तो ताली बजा लिया है, सब जन मन ऐसे ऐसे करते तो मैं जाना तो मैया मन के स्वभाव तो लेकिन देख मरीन स्वभाव भरे के मैं देख लगा देता हूं दाई पहले नहीं एक कनी मोटा हम देख लेके, ठीक है चल ये देखा रहा राधे काय बोले बताओ का भैया बता दे। अच्छा मैं बोलूं तो हम तो सब बोल डरू भाई नहीं हो बोल डरू, चलो ठीक। किच कहा हाथ उठा कह देना पीछे वाले दाई माई मान, ठीक है हाथ उठा कह देना जय हो रामा तो जय हो रामा रामा
खूब लड़ी मर्दानी बातो झांसी वाली रानी थी। वाह मरही बरोबर दिखे तो नो रानी थी तबन जोरदार आ जाए बोला कर ठीक है मस्तिष्क साथ होना चाहिए। राम कथा सुने बैठे ना तबन हाथ का घलो के रामायण न सुना रामायण सुने ला छोटना और मार दे तो वो का रामायण सुने हैं 2 दिन के जिंदगानी ये सुनील लगा के जी ले ये राम कथा अमृत मन भर के पी ले अधर्मी झंडा न धार्मिक चौखट में राम जावा नहीं बिना श्रद्धा और भक्ति कतरो चढ़ा देता उन्होंने राम दुनिया ले ठग लो कहा थोबे छलियो कपट में त कतको झन बुहागे भैया चीटौ पट में बने बना के ठगहू कहा थोबे तौनो गुजारा नहीं है जिन दिन गड्ढा में गिरबे ना वो राम के सिवा कोनो सहारा नहीं है। चलो जोरदार हा ये अच्छा हो गया ये साल की अप्रैल बने हमें ना और साल के मार्च अप्रैल के कार्य जाना तो नहीं मरैया मन के कंपटीशन हो गई और इस ना अच्छा करें भगवान हमला बचा दी सो कंपटीशन में नहीं दी है ना कोरोना कोरोना परे कोरोना कति भविष्य मरी मरण देवल हैं तो बढ़िया जीगी हां त एक कनिक राम नामे जोरदार आनंद लेकर चलो भैया मन घलो के कनिक जोरदार हा के करो अब अभी 9 दिन तक तुम्हार पूजा होत है सब मैया मन के रोज के तोहरे सेवा गाता त तुमला तो कंकाली बरोबर हो जाना चाहिए। चलो जोरदार सब मैया मन हाथ उठा जय हो राम जय हो राम रानी मैना बोले नगरिया बोले रानी मैना बोले नगरिया बोले जय हो राम जय हो राम अवती का कन बैठे कर हिसाब से तुम्हारा आवाज ज्यादा हो तो कैसे लगता है एक घात तू मन मत करो ठीक है तो मन भुला जाता बाबू जात मन सुनतम रखे भले कम है कोपरा वाले मन पर दम है बेचारा टठिया बरोबर बैठी हां एक बार तू मन मत करो ठीक है अबर जोर से चिल्लातो तू मन देखल बाबू जात मन चिल्लाते बनी ना ले ठीक दाई मन नहीं कहान कहते तू मन कहोगा दादा हो ठीक है सप्पा बाबा दादा मन से एक बार जोरदार निवेदन के साथ जय हो बर कहना है ना सवाल एक है नहीं तोहरो जात रे मोरो छोड़ ठीक चलो मस्ती के साथ बाबू जात मन दाई मन सुनो भला ठीक लेन परीक्षा होगा हां बाबू जात का परीक्षा ले पर तो तुम मन अगवाच रहता ना चलो भैया मन हाथ उठा के हम संग तो रेडियो वाले मन ठीक है जय हो केला कहते कोपरा बाबू जात डोकरा घरों का भी जोरदार चिल्ला है कोपरा का ठीक है आज चलो तू हट डाल ठीक तैयार हो भैया मन चलो जोरदार कहना शब्द भैया मन चलो जय हो जय हो जय हो राम जय हो राम रानी मैना बोले नगरिया बोले रानी मैना बोले नगरिया बोले जय हो जय हो
कहा न होई राखी को सकई राम कर द्रोही। देवराज इंद्र के बेटा जयंत भगवान राम जन सीख ल छोड़ीस न तब वो अग्नि कस जले लगी और सीख की जो बाण है जयंत के पीछू पीछू जयंत जहां जाए पर जयंत न कोनो बचाने और बचाई तो बड़ा दूर की बात है। जयंत न कोनो ये तक नहीं कि हिस आए देकर बैठ जाके घमंड मत नहीं पर कबू कबू दुनिया के न्याय सही हो चाहे मत हो भगवान के न्याय सदैव सही हो। और अपराध भी करे है तो ओकर अपराध कोई कोई मन कहते भगवान राम तो बड़ कृपालु है कथो ना यहां लिखा है अति कृपालु जेकर रग रग में पूरा कृपा ही भरे है तो वो कृपालु ल कैसन आक्रोश होगी सही निठुर कैसे बन के सही। बोलो राजा रामचंद्र की। आगे एकर दादा अपराध करे रही एक के पीछू निकल में ना अयोध्या कांड में तो वो राम से मिलन करे बर भरत महाराज आत रही सी और भरत ला आज देखिए सुना तो इंद्र का मन में विचार करी सरे ये भरत आए अयोध्या का राज गादी ला राम छोड़ के 14 साल वनवास चल दी तब मनाए बढ़ जाते तब कैसे करो बोले भरत के रास्ता में काटा पो दे भरत और राम के मिलन होबे नहीं करे पूरा कंटक को दी। बृहस्पति पता चली बृहस्पति आके कहते देवराज इंद्र का करतस का बोले महाराज ये भरत राम से मिले बर जाते और तेन दशा में जाते और राम से मिले बर तो सचमुच में ऐसे लगता है कि राम ने लहुटा करा ली तब बोले राम ने कोनो लहुटा कर तो हमार तो बने बात बिगड़ जाए महाराज। तो रावण के संहार नहीं करी राक्षस मन के नाश नहीं करी तो हम देवता मन के मरना हो जाई तब ओकर से नहीं भरत के रास्ता में काटा भरत और राम के मिलन मत हो वो जगह बृहस्पति समझे करते सुनहु सुरेश रघुनाथ सुभाव जो अपराध विसागिन का मानत सुख सेवक सेवकाई इंद्र। हाँ गुरुदेव एक काम कर बेटा ते राम के कोनो अपराध करबे ना तो शायद तो सजा नहीं मिली बल्कि माफी हो जो अपराध भगत के करही राम रोष पावक सो जरही। राम के भगत के कोनो अपराध करबे ना इंद्र तो ध्यान रख का बोले तीनों लोक में तो बचाने वाला कौन है अरे वो तो राम रूस के अग्नि में जल के खाक हो जाए भगवान यह सिख के मान छोड़े वहां बृहस्पति की होकर रोष के अग्नि में जल के इंद्रासन समाप्त हो जाए भगवान का अपराध कर ले वो दयालु है लेकिन भगवान के भक्त का अपराध नहीं। जो अपराध भगत के करही राम रोष पावक सो जरही मानत सुर सेवक सेवकाई सेवक बैर बैर अदुकाई सेवक के कोनो सेवा करबे ना तो शायद भगवान तोर पर प्रसन्न हो जाए इंद्र लेकिन भरत के अपराध करबे तो तोला मुश्किल हो जाए। बृहस्पति चेतई राजा इंद्र सब देवता मल्ल के रिस कांटा बोल रहे कि कांटा हटा दे बल्कि जो सहाय राम के लिए करिस वो भरत जब बैसना तो बादल घिरवा कर रख दी सूर्य जाता रखो ताकि भरत भैया चले में मुश्किल मत हो। ये करिस कौन इंद्र करिस और इंद्र के बेटा जयंत आज फिर दूसरा अच्छा जयंत इसका बार देवता मन में आपस में चर्चा भी चलने लगी ये भगवान जाते अरण्य में तो एकदम सीधा बराबर जाते तो इसलिए सब जना माफी करते करते जही तक फिर हो ही काएगा एकर स्वभाव तो आक्रोश नहीं लगाते जो लड़ाई लड़ने एक स्वभाव तो उनके आक्रोश होना चाहिए। और भगवान राम तपस्वी बने तपस्वी तापस बेस विशेष उदासी बिल्कुल साधारण सीधा साधा तो भगवान राम के पास में जयंत के पुत्र जो ना है एक कौवा को बना का है कौवा एक दोषी पक्षी एक प्रकार से कबीरदास जी कहे तन उजले मन मैले बगुला भय सफेद अरे ऐसे तो वो कामा भला जो भीतर बाहर एक वो भीतर से भी काला रथ है और बाहर से भी काला रथ है। और जयंत काले कौवा के रूप बना के आया कावा के रूप बनाए में आए में काली से शायद जयंत के मन में ये विचार है सही
मान लो जाए कोई मैं हिरण बन के चल दूं तो बोले राम मार दी, या और कोई दूसरा पशु के रूप में हो तो भी मोल मार सकते, संहार कर सकते। और पक्षी स्वतंत्र है, वो कोनो कर जा सकते, कोई भी पेड़ में बैठ सकते, काकरों कुटिया में जा सकते, काकरों अंगना में जा सकते। ये विचार करके शायद जयंत कौआ के रूप बना के गए, पर रूप बना के किस अच्छा कर देख लेते राम जनक नंदनी जानकी ला जिन अपराध करी तेन अपराध में नहीं करना। इसे जयंत दो मिलन के अपराध कर है। हाथ जोड़ के कहूंगा कि कभी किसी का दो पति और पत्नी आपस में बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहा है, घर में हो चाहे कहीं भी हो, इस बीच में कभी किसी को देखना भी पाप की तरह है। उनके बीच में जाना तो है ही, देखना भी पाप की तरह है। और जयंत जाकर के भगवान राम की भार्या की चरण में चंचू प्रहार कर दिया है। जयंत घूमे इंद्र के पास गए, शिव के पास गए, ब्रह्म के पास गए, कहने लगे कहाँ भाग रहे हो, क्यों आ रहे हो? इंद्र कहने लगे कौन पीछा कौन किया है? बोले राम जी का कोई बाण लगा है, शिव का बाण छोड़ दिया, संधान कर दिया, मुझे मार देगा। तो जयंत कहने लगी, जयंत के पिता कहने लगे बेटा एक काम करो, तुम्हारे चक्कर में मैं अपने को नहीं कहूँगा, ते मरबे मर जल लिखा, लेकिन तोर से दिन अपन देवराज इंद्र कथे मोर ये इंद्र से हासिल रखोना नहीं चाहते, जानता हुई जान शंकर कर जा, शंकर करके शंकर कथे नहीं, शिवलोक में भी तोड़ लिए कोई जगह नहीं। कांवर महाराज ते भोलेनाथ अवघट रानी है, सब देवों के महादेव, आप भी तो मेरे बारे हो, सब देवों के महादेव सब कुछ हो, लेकिन ध्यान रखना ते मोर नहीं मोर मातारी का अपराध करे, और मातारी का अपराध के लिए मोर को कोई सजा नहीं है। तेरा भैया यहाँ से हट निकल के शिव लोक से भी ब्रह्म लोक पर जाके ब्रह्मदेव का कहते त्राहि नाम ब्रह्मदेव, आप तो ब्रह्मदेव हो, परम पिता हो, सबके पिता हो, तो आप मुझे आश्रय दीजिए, ये जो सिख का बाण मेरे पीछे लगे इनसे मुझे मुक्त कर दीजिए, क्षमा करो। ब्रह्मदेव कहते ये बाण का करे तेला बता भैया, तो ये बाण का कौन हो? ये बाण हो राम के तो अपराध कर जाए नहीं। तब बोले जनक नंदनी जानकी के चरण में चंचू प्रहार करते कर सती भगवान राम शिव के पास चढ़े काम करते। यहाँ तो ते आस अति जान ले खड़े हो गए दादा, ये कर ले 1 मिनट मत रुक, बल्कि ते चलते हम जल्दी भगा जा, और ब्रह्म लोक नाश हो जाई, ब्रह्म लोक सारी सृष्टि में भ्रमण करने लगी। जयंत पर कोनो जगह देखो अपराधी सहारा मिलना मुश्किल है, भ्रमण करी जयंत कहीं मिलवे मित्र करे सके, रीप के करनी ताक दुगुद नदी बह तरनी, सब जुग जाति अनन्य ताता, जो रघुवीर रूप सुन भ्राता। जे भगवान राम के अपराध करही मातु मृत्यु पितु समन समान, और सुधा हो सुनो हरि जाना। भगवान राम के जब अपराध करे ना, बोल अमृत घनक मिलही, तब भी से वो जहर की तरह हो गई। और है रामचरितमानस में प्रमाण है, राम विरोधी अगर कोई करते और राम के हितैषी अगर कोई होते तो जहर भी वो कर लिए अमृत हो सकते, विरोधी के लिए अमृत भी विष हो सकते। समुद्र के मंथन हो, वहां से जहर निकली, सब देवता मन और राक्षस मन आपस में झगड़े लगे कि अरे वो जाने झगड़ा करते हैं अमृत पर, अब जहर पर झगड़ा करो ना भाई, जहर ला कौन पीहू? तो कोई पिए नहीं मिली। संत में भगवान भोलेनाथ का कहते ये जहर लाते पीले काबर में पियो भैया, अरे दुनिया की हित करे के लिए तो पिए पड़ी महाराज, हित पीते। भगवान भोलेनाथ कहते दुनिया के हित करे के लिए भगवान विष्णु तरह अपना देखिए कैसे करो प्रभु, बोले हित हो ही दुनिया के शिवजी पी जा, और शंकर जी जहर का भी हाला हल इसको भी पी गया। भगवान विष्णु ने कहा पी जा, विष को पिए, कट में रह गए, विष राम बन गए। जहर को पीने वाला राम के हितैषी है और राम की कृपा है, तो वो अमृत की तरह अमरनाथ बना गए। बोलिए अमरनाथ महाराज की जय। सारी दुनिया जानते हैं भगवान भोलेनाथ को अमरनाथ जहर पिया फिर भी वो अमर हो गए। लेकिन वही राहु समुद्र मंथन के विष को ना छोड़ के अमृत पीने के लिए देवताओं के लाइन में आकर के बैठ गए, देवताओं का स्वरूप बना करके, और अमृत पे सब देवता कहने लगे महाराज ये छली है, कौन है? बोले राहु है। क्या हुआ? अमृत पिए गए, चक्र सुदर्शन को भेज दिया, चक्र सुदर्शन गए उनके गर्दन को शिरोच्छेद कर दिया। अमृत पीने वाले राम के विरोधी है, विरोध करने लगे, इसलिए उनके गर्दन भी शिरोच्छेद हो गए। अब देखा
नारद देख विकल जयंत लाग दया कमल चित नारद देखी तो नारद चलते समय नारद से मुलाकात हुई। नारद देखी जयंत, जयंत देखी नारद आपस में आकर कहा जाता जयंत कहते महाराज अब बताया गले एक समय नहीं, अरे हो का कहना तो बता बाबू। देखा दस मोर पीछे कौन लगे कौन लगे, बोले पठाओ तुरंत राम कहता है कोई से पुकार फलत हित पाही। कौन लगे, बोले वो बाण लगे। बाण काबर लगे है तो बाण महाराज को वरदान देवर थोड़े लगे रहते, बाण हमारे मन में रहते मोला मार ही। नारद कहते अरे मरैया होतीस न तो तुम कब के मार मारने वाला होतीस वो बाण तुम कब के मार देती। तब बोले मारे घर में लगा है मोला लगती काकर बाण है, बोले राम के बाण है। राम के जब बाण है और तुर पीछू में लगे है जयंत काबर लगे है। कहते महाराज अपराध कर पड़े काकर जनक नक नहीं जानते चंचल प्रहार कर पड़े कोनो नहीं बचे। अरे मोर पिता तक हम दुष्कार दिस महाराज, ब्रह्मलोक के ओढ़ो दुष्कार दिस, शिवलोक के वहां भी दुष्कार दिस, कोई बोले शरण नहीं देते। एक काम कर चिंता मत कर ठिकाना हमें बताओ बेटा हुआ तेरे जा। नारद ढाढ़स बता दी चिंता मत कर कृष्ण। तो जयंत के सांस में एक कड़ी सांस महाराज का शरण में कृष्ण करके जीवन बचा। बोलो सियावर रामचंद्र की। एकदम छत्तीस बैठ जा रहा था मन बढ़िया चल रहा है। चलो एक छोट छोट बजे फिर पुनः चर्चा करेंगे। हमन छत्तीसगढ़िया लाई कहा रहा छत्तीसगढ़िया जोर से के करना। एक हाथ उठा के तो बोला सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़िया नो निदाई है। और एक बात ये छत्तीसगढ़ के आप सब मातारियों आप सब लोग प्रणाम करो तुम्हें, लेकिन छत्तीसगढ़ की मातारी नहीं है। एक बात बताओ राम ला जन्म कौन दी से कौन दे मैया हो राम ला? जोर से बताओ राम के मातारी का नाम है? जोर से के करो ये बात लइका मन चिल्लाते ओकर दाई मन कोंदी मन बरोबर बुझ जतो तुम। राम के जन्म देवैया कोने? कौशल्या। लेकिन कौशल्या के जन्म देवैया कोने? कौशल्या कहाँ की बेटी जानता ना? हैं नहीं जाना? कौशल्या तुम्हार छत्तीसगढ़ के बेटी, छत्तीसगढ़ के कौशल्या हरे तोलत और ज्यादा गर्व होना चाहिए छत्तीसगढ़ महातारी की। कौशल्या कोनो जन्म दे ना तो वो विदेश के महतारी मन जन्म नहीं दी, कोनो बिहार के मन जन्म नहीं दी, कोनो उड़ीसा के मन जन्म नहीं दी। अरे राम के महतारी के जन्म दिया। हमार बुजुर्ग मन कहते राम के महतारी जो है वो तो हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी है। तो हमला और ज्यादा गर्व होना चाहिए। हम तो से हम छत्तीसगढ़ के महतारी मन के पाल काबर अरे कदे दाई है जन्म देरी सही कौशल्या जेकर बेटा राम मनीष और वही रावण न मरीश ओकरे कथन आज बैठ के हम सोचते। और एक बात जब का रामचरितमानस छत्तीसगढ़ में होते, रामचरितमानस के आयोजन सम्मेलन छत्तीसगढ़ में होते, उसका आयोजन दूसरा डाहन नहीं हो, ये स्पर्धा सम्मेलन दूसरा डाहन नहीं हो, हम डाहन होते। हम छत्तीसगढ़ी है। अब बढ़िया जिला करो तुम शायद गरिया बन जिला वाले का दाई हो ना? बढ़िया है तुम्हारा जिला गरिया बन। आगे देवभोग हीरा है, धमतरी में धान के कटोरा है, भिलाई में लोहा है, कोरबा में कोयला है, कोयला निगम भी पथरा है। हम छत्तीसगढ़िया ना गैया हमर कर कुछ नहीं। हम नांदगांव वाले मन हमर बुजुर्ग मन कथन हमर कर कुछ नहीं है। कहेगा नांदगांव जिला में का रखे तो बेटा हमार जिला में कुछ नहीं है। हमर नांदगांव वाले संस्कार वाले जिला के हमर कर संस्कार है रे। जेकर कर संस्कार है ओकर कर सारी संसार, और जेकर कर संस्कार नहीं है ना ओकर कर कुछ नहीं है। कोनो कोनो मन कहते छत्तीसगढ़िया तुम्हारे करता है तो सुनो एक छत्तीसगढ़िया कहते मोरे रग रग महे दया। बोलो राजा रामचंद्र की कहते छत्तीसगढ़ में का है तो सुन छत्तीसगढ़िया मन कर का है। एक छत्तीसगढ़िया भाई कहते मोर रग रग में है दया माया, ये कांड में हाथ लगा लो ना या चीर देवे कहीं कहीं नहीं निकले तुल दिखे ही लहू, पर वो लहू बने नाम के देखबे ना तो कुछ नहीं दिखे। का दिखे? दया और माया। मोरे रग रग महे दया मैं महाभारत के गीता मोरे भुजा में लाखन लोगे पर
मैं घर हारे जग जीता और छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़ी हवा कोई कोई मन कथे तो और छत्तीसगढ़ में नान नान बस्ती ही कथे हम कथन हमार नान गाँव जिला देख ले और दूसरा ढांगा देख ले अच्छा बड़े ज्ञान बस्ती देखना है ना तक कोपरा बस्ती में चल दो 13,000 के जनसंख्या कथे एक बार जोरदार ताली कोपरा वाले मन के लिए 13,000 जनसंख्या यही का रहेगा पर हम छोटे बस्ती के रहो यार हमारे छोटे बस्ती में का रहता मोरे गाँव गाँव देवता धाम और शहर शहर विश्वकर्मा कोरा कोरा माय भीमे अर्जुन न कुल घर घर मोरे हाड़ा बजरे बरोबर रे दधीची दानी और छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़ी एक बार जोरदार सब माता से निवेदन अब सब भैया से निवेदन हाथ उठा कह देना सबरे बढ़िया बढ़िया भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया आऊँगा भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया आऊँ जी मैं छत्तीसगढ़ी आऊँगा मैं छत्तीसगढ़ी आऊँ रे भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया आऊँगा भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया आऊँ छत्तीसगढ़ी आऊँगा मैं छत्तीसगढ़ी आऊँ रे सोना मुगा तो माटी खातो माने लदे के हंसी पातो खेत खारे संग मोरे मिताने हम मया रूहित अपन मोरे जिंदगानी मैला हरि आऊँगा किसन के बड़े भैया हल धरी आऊँ मैं छत्तीसगढ़ी आऊँगा मैं छत्तीसगढ़ी आऊँ रे भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया आऊँगा भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया आऊँ रे मैं छत्तीसगढ़ी आऊँगा मैं छत्तीसगढ़ी आऊँ रे देश माया के भारत गीता दाई दादा मोरे राम सीता दया माया मोरे परे वचन परे के सेवा मोरे सिखान खाम पानी के सवैया मैना घर आऊँगा मोरे चंदनी ने गोंदा मैला हरि आऊँ जी मैं छत्तीसगढ़ी आऊँ रे मैं छत्तीसगढ़ी आऊँगा भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया आऊँ रे भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया आऊँ जी मैं छत्तीसगढ़ी आऊँगा मैं छत्तीसगढ़ी आऊँ रे
हेरा अटत उमर पहागे सुनत गारी कान पिरागे अतिया देखत आखी आगे गुस्सा की भूरी मुंगवा झन कमला लेढ़े वटुमी करे आऊंगा सीधा म सीधा नहीं ते डूमी करे आऊँ जी मैं छत्तीसगढ़ आऊँगा मैं छत्तीसगढ़ आऊँ रे भारत माँ के रतन बेटा बन जाऊंगा भारत माँ के रतन बेटा बन जाऊंगा मैं छत्तीसगढ़ आऊँ रे मैं छत्तीसगढ़ आऊँगा मैं छत्तीसगढ़ आऊँ रे मैं छत्तीसगढ़ आऊँगा मैं छत्तीसगढ़ आऊँ रे मैं छत्तीसगढ़ आऊँगा मैं छत्तीसगढ़ आऊँ रे मैं छत्तीसगढ़ आऊँगा। नारद देखा विकल जय लागी दया को मल चित संता राम भजो सिया राम हो राम पठाओ तुरंत राम पता राम भजो सिया राम हो राम कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही राम भजो सिया राम हो राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 बोल राजा रामचंद्र की जय। नारद से मुलाकात करी नारद महाराज कथे जया ये डान उड़ान भागे की जरूरत नहीं है तो कैसे करो महाराज ये बाण तो न छोड़े जरूर है वे कथस मारे बर छोड़े है के पर मारे बर नहीं छोड़े तो मारे बर नहीं छोड़े तो ये बाण और पूछो कागर लगे महाराज बोले जैन को ये बाण राम के तो मारना होतीस ना तो कब के मार लेतीस पर मारत नहीं है हाँ मारत तो नहीं है पर पीछो है देखा भी याद है कथे आन दे बांगला तो बचना है बोले हाँ महाराज कैसे करके बोले बचना है एक काम कर ते दुनिया में काकरो कर मर जा कोई तो बचाने वाला नहीं है ओकरे कर जा कर देकर कर राम कर जा नारद जयंत कथे महाराज दुनिया में जाओ कोनो कर खोड़रा में लुका जाओ और कोनो डोंगरी झाड़ी में लुका जाओ हो सकते समुद्र में जाकर गिर जाओ और ते उकर कर कर जाकर थस जेन हम और पीछे बांध छोड़े ते कर जाकर थस तब का मन छोड़ी महाराज बोले जयंत ते संदेह में हो गया बेटा ते भ्रम में हो गया ते राम न देखे है और राम के का देखना चाहते हैं राम के स्वभाव में देखे वो कौन है अति कृपालु रघुनायक राम सदा दीन करने हो राम। नारद जयंत कथे जयंत ते ओकर प्रभाव देखे
देख डरे प्रभाव। बोले हाँ महाराज देख डरे प्रभाव। का हुई सोकर प्रभाव में? अरे 3 लोग में कोई बचाने वाला नहीं मिली, सी वो कर प्रभाव है। सीख के बांध के डर से बोले कोई बैठ के नहीं किस महाराज, ये प्रभाव है। जानिस ना का संदेह हो? जिस तोला एक साधारण मनुष्य हुई करके गिरे महाराज, एक राजा के पुत्र हुई करके गिरे हो, जिला सब मन ब्रह्म है कहा है। अब जाने कौन ब्रह्म है? हाँ जान चुके हो। तो का देखे? बोले ओकर पूरा प्रभाव देखियो। कहां से कहां तक है? बोले जमीन से लेकर के आसमान तक के राम जी के प्रभाव है। ओकर प्रभाव के सामने कहीं किसी की कोई दाल गलने वाला नहीं है। कह रहे हैं? बोले ओकर प्रभाव है। तो बेटा प्रभाव जाने हंस, पर राम के स्वभाव जाने हंस का? बोले नहीं महाराज, राम के स्वभाव नहीं जाता। और राम हो सकते तोर ऊपर बाण छोड़ दे, कठोर भी हो ही राम है, पर राम के साथ में जिन्हें ना वो तो वो करो ज्यादा कृपा के समय। जनक सुता जगे जननी जान, जनक सुता जनक सुता जगे जननी जानकी, राम भजो सिया राम हो राम, अतिशय प्रिय करुणा निधान, राम भजो सिया राम हो राम, राम भजो सिया राम हो राम। राम भले हो सकते थोड़ा बहुत क्रोध करे तोर ऊपर, तो राम दया नहीं करही, पर याद रख राम के साथ में जिन्हें ना वो तो पूरा कहे जाए कि अति कृपालु रघुनायक के लगे वो हावे ना जनक नंदनी जानकी। बोले का कहते जानता? बोले का कहते? तुलसी लिखे जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिया करुणा निधान की। अरे वो कर संग में तो करुणक सागर भरे है, करुणक सागर वो कर तीर में बैठे। ये बता जब ते चोंच मारे चंचू प्रहार करे तब जानकी कुछ कहिस का? जानकी देखिस कि नहीं? बोले जानकी मैया देखिस महाराज, और देख के मुस्कुरा दे, कुछ नहीं कहिस। राम लगी सिंह के बांध छोड़ दे के नहीं कहिस, हंस दिस। कौन है? जानकी मैया में चंचू प्रहार करे, जानकी मैया हंसिस, पर राम बाद में देखिस, परमात्मा बाद में देखिस, तब वह प्रहार करिस। तो कथे थे चिंता मत करते, वो करे करेगा, मार तो नहीं दी महाराज। बोले मैं कहा था बेटा जा। और एक दुनिया में हम और आप सब कहीं भटक रहे ना, तो हम और आपको शायद बचाने वाले हैं। हमारे जीवन की समस्या की समाधान निकालने वाला कोई नहीं है। सबसे बढ़िया कोई समाधान निकालने वाला है तो वो है सिर्फ सत्संग। जब भी कोई समस्या है तो कभी किसी संत या सदगुरु के शरण में जाओ, आपके जीवन की समस्या का निवारण हो ही जाएगा। नारद बहुत सुंदर सहज और सरलता से जयंत के लिए एक ऐसे रास्ता ढूंढ किसके जाओ कर। अच्छा महाराज ठीक है मैं चल जाऊं, पर जाए बन जाऊं। पूछी कैसे आज के तब का? बोले भगवान संदेह हो गई का आप जब जानकी मैया के बेने में एक गजरा फूल लगा रहे हो, फूल चुन चुन के लगा रहे हो, श्रृंगार करत रहे हो, तो मन में संदेह हो गया कि एक साधारण राजकुमार एक राजा के पुत्र है और ये विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार कथा सारी जगत के लिए इला अवतार लेकर के ये मन में संदेह हुई महाराज। तो आपके प्रभाव देखना चाहते हैं। का देखना चाहते हैं? बोले प्रभाव देखना चाहते हैं कि सच में आपके प्रभाव का है। अब आज कैसे तब तो यही बता देना जयन मालिक आपके प्रभाव देखना चाहते हैं। सो आपके प्रभाव तीनों लोक में दिख गए, अब आपके स्वभाव देखना चाहते हैं। स्वभाव देखे के कारण ही आपके शरणागति में आओ। अरे मारवे तो मार ले महाराज, जो दंड देना है तो लग देना। ठीक जयंत महाराज
भगवान राम के शरण में आते और आते ही त्राहिमाम प्रभु कहते राम जी देखिए जयंत हाँ मालिक कहां से आते? बोले कौन से ठिकाना बताओ प्रभु? सारी दुनिया घूम के आ गए, का देखे यहां कैसे आए? जयंत मैं तो तुल मारी हूं, मारे पर बाण छोड़े हो, फिर मोर शरण में ते आ कैसे गए? जयंत कथे मालिक आपके प्रभाव देखना चाहते हैं प्रभु। दिख गया आपके प्रभाव, अब का देखना चाहता जयंत? बोले आपके स्वभाव देखना चाहते हैं। प्रभाव दिखी तीनों लोक में कोई बैठने की हिस्सी, यहां तक के मोर पिता देवता मन के राजा इंद्र भी मोर एक घड़ी के लिए नहीं बिठा सके। ये आपके प्रभाव है, आपके सिख के बाण के डर से प्रभाव मिल गए। अब मैं स्वभाव ही जानना चाहता हूं कि आपके स्वभाव का है। ते क्या चाहता है? बोले आपके शरण में आओ, आवई अभय में शरण तजीब, अपितो दुराचारी, भगवत गीता के श्लोक, अपितो दुराचारी मामेक शरणम वज्र। भगवान कृष्ण कहे हे अर्जुन, पापियों में भी कोई श्रेष्ठ पापी हो, अपितो दुराचारी, देशा त्यागे, देश से निकाल दिया गया व्यक्ति हो, इतना भी पापी हो, कुल से निकाल दिया गया हो, ऐसे व्यक्ति भी अर्जुन मेरे शरण में आता है तो मैं उनको योगी बना देता हूं। ये मेरा स्वभाव है। भगवान राम के शरण में आए, राम निज कृत कर्म जानिति फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आए हो, सुन कृपालु अति आरत बानी, एक नयन करी तजय भवानी। भगवान राम कहे लगी से मारी हो, जयंत तो मारी हो, तब वही करे जानकी मैया कथे। बोलो राजा रामचंद्र की। मैं एक बात सुनो रख रहे हो, बाबू जात मन ज्यादा दयालु होते कि मैया मन ज्यादा होते? एक ठन बात ज्यादा दयालु बाबू जात मन है कि ज्यादा दयालु दाई मन रहते हैं? अब ये सवाल तो हो कर खड़े ना। जानकी मैया चरण में चोच मारी से या स्तन में भी चोच मारे हो, जोड़ कर मारे है जयंत। अब भगवान राम सजा देते तो राम कठोर है कि सीता मैया? निर्णय तो मन कौन कठोर है या कौन दयालु है? लेकिन बताने बोलो राजा रामचंद्र की। अपराध काकर करी जानकी मैया के तो जानकी देना चाहिए ना सजा। राम कथे में सजा दो, तोला मारहो रे जयंत कथे। और राम जब मारहो के किस न तो जानकी खड़े हो मैया, जानकी मैया कहते का हो प्रभु, काबर बड़ा पड़ोस हो गए जानकी? ये जयंत देवराज इंद्र के पुत्र है, ये मूर्ख अतका ज्ञात नहीं है। हमने तुरली फूट चुन चुन करके गजरा पहनात रहे, तुरली माला पहनात रहे, ये आके प्रहार करे चंचू के। कहते का हो गए? भगवान राम अति कृपालु के ध्यान रखना, अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर नेह, सब सदा दीन पर नेह करने वाला, प्रेम करने वाला, कृपा करने वाला, कृपा के सागर है कौन? भगवान राम। ये अति कृपा करते हैं, लेकिन ध्यान रखो मैं तो कहता हूँ राम से कहीं ज्यादा कोई कृपा करने वाले है ना तो राम नहीं बल्कि सीता मैया है। बोलिए सीता मैया की। भगवान किस का कर बेला? बोले न मारू, मारे बार तो धरे रसना बाण न छोड़े रेस, काबर नहीं मारे? मार नहीं डरते? बोले नहीं मारे, अब मारू। का कारण मारबे? तोर अपराध करे? बोले अपराध मोर करे? हाँ तोर मोर करे। राम जी कहते हाँ तोर करे अपराध, तो ठीक का अपराध करे है? चंचू प्रहार करे। कहाँ? बोले तोर स्तन में। कौन जगह? स्तन में। तो सुन महाराज, सचमुच में जैन मोर स्तर में चंचू प्रहार करे, पर मैं कौन हूं? ते जगत के कौन? बोले मैं जगत के पिता हूं। और मैं कौन हूं? ते माता। बने बताओ राम जी।
आप कोनो राम जी की इसमें जगत के पिता हो तमे हा सीता मैया पूछी ते जगत के माता ये दुनिया कौन है ते सब हमर लइका है त जयंत था बहु हमरे लइका है त लइका कोनो महतारी कराथे कभू कभू दूध ल पियत रथे और पियत पियत कोनो महतारी के दूध में वो लइका कोनो दाढ़हल जमा देथे त दाई कह देथे का आज के बाद तू दूध नहीं पियाओ कह के कथे का छोड़ देते का महाराज जयंत मोर बेटा है अरे दूध मुहा नहीं गए दूध खोजत खोजत दूध नहीं मिली से कनी को कर दाढ़ा जम के थोड़ की लहू आगे तत्किन केवल सजा देवे जयंत मोर नहीं कहे महाराज कृपा कर दो जयंत पर क्षमा कर दो। अब बताओ जयंत के लिए राम की कृपा ज्यादा है कि माँ जनक नंदिनी जानकी की कृपा ज्यादा है? कोई सजा मत दो महाराज। भगवान राम कहते जानकी ते कहा था तो ठीक है लेकिन सुन का मैं तोर पति हूँ और मैं जगत के राजा बनने वाला हूँ अयोध्या के राजा बनने वाला हूँ और यही राजगादी के लिए 14 साल के बोल बनवास निकले हैं। कल चल के दुनिया के मन ये कही अरे वो कैसा राजा जे पत्नी का अपराध करी सब एक कनिक सजा नहीं दिस्ता एक नयन करता जही भवानी एक ठन आखिल फोड़ हूँ करते कोई बात नहीं एक ठन आखिल फोड़ देवे तो मोर लइका कनवा रही अरे दुनिया ला देखी पर जयंत ला मार मत। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम से ज्यादा कृपालु हमारी माता जानकी है और आप सब माता है बड़ी कृपालु हुई इतने समय तक के आप सब बैठ करके सुने। पुनः आप सबके चरणारविंद को मैं नमन करता हूँ मैया प्रणाम करता हूँ। चलिए जाते जाते एक ठन गाँव की हल्दर भैया की अब गाँव बचे है ना मोर समय हाँ चल ठीक हाँ बोलो राजा रामचंद्र की नवरात्रि चला थे नान चौक सेवा गीत गाँव देवता देवता चढ़ो का हाँ तो चलो एक माता मैं कंकालीन मंकालीन वाले नहीं गाता हूँ चिंता मत करे। एक जन मैया जिन अपन बेटा के लाश में धर के वन वन में भागते और वो राजा यही रघुकुल की जिन राजा हरिचंद्र जेकर जैसे दुनिया में कोनो जानी नहीं है और वो दानी राजा हरिचंद्र पर छोले बरईस विश्वामित्र महाराज राजपाट में दे दी और ते और अपन आप ला बेच के वचन ल नहीं भई घटना का घटत है थोड़ी सुने के प्रयास करूं। बड़ा मस्ती के साथ आप सबसे निवेदन है मधुर मधुर ताली बजाना माता है हरिचंद और तारामती रानी की ये पावन गाथा आप सबके बीच में गाने का प्रयास करूंगा। मेरा पुरोधाव राजनांदगांव जिला के परमानंद कठोलिया जी ने बड़े सुंदर इस गीत को लिखा है। हमारे बड़े भैया महादेव हिरवाणी ने खूब गाया इस गीत को। आइए मिलजुल करके निवेदन आप सबसे चलिए मीठी ताली के साथ सब मिले जोर से बोले खुरमा खिलायो बेटा पलनामा झुलायो रे माता रखा खुरमा खिलायो बेटा पलनामा झुलायो रे आँखी के तिसनाम बसा हे ललना आँखी के तिसनाम बसा खिलायो बेटा पलनामा झुलायो रे खिलायो बेटा पलनामा झुलायो रे सात धार के गोरस पियायो सात धार के सात धार के गोरस पियायो छाती मतोला रे
सुता छाती मतोला सुता रामा खिलायो बेटा पलनामा झुलायो रे रामा खिलायो बेटा पलनामा झुलायो रे छाती मतोला सुता हे ललना छाती मतोला सुता। कतिरिया बेचागे करे मर घट रखवारी मर घट रखवारी हो माया मर घट रखवारी। रोहित के लाश लधर के तारा आए मर घट द्वारी आए मर घट द्वारी हो माया आए मर घट द्वारी। हरिचंद ल देख तारा आंसू के बहावे धारा हरिचंद ल देख तारा आंसू के बहावे धारा। विपत के जाता माँ पिसा बेटा विपत के जाता माँ पिसा बेटा पलनामा झुलायो रे रामा खिलायो बेटा पलनामा झुलायो रे छाती मतोला सुता हे ललना छाती मतोला सुता। लासल सौनी पैसा देवे महुहरो बनिहार महुहरो बनिहार हो माया महुहरो बनिहार। हरिचंद कोट सुन के तारा महुहौला चार महुहौला चार हो माया महुहौला चार। आधा लुगरा तन में रखे हो आधा लुगरा लाश ढके हो आधा लुगरा तन में रखे हो आधा लुगरा लाश ढके हो। आधा लुगरा तन में रखे हो आधा लुगरा लाश ढके हो प्राण के आधार लगवा प्राण के आधार लगवा बेटा पलनामा झुलायो रे रामा खिलायो बेटा पलनामा झुलायो रे छाती मतोला सुता हे ललना छाती मतोला सुता। वचन निभाई से हरिचंद तारा पर छोले वैया हारे पर छोले वैया हारे
जी गे राज लहुत गे सुख के दीवनावार सुख के दिए ना बारे हो माया सुख के दिए ना बारे परमानंद कठोलिया बखान हरि के लीला हरि हर गाने परमानंद कठोलिया बखाने हरि की लीला हरि हर जाने अथे जाथे सुख दुख के जवान लाला अथे जाथे सुख के जना खिलायो बेटा पलनामा झुलायो रे खिलायो बेटा पलनामा झुलायो रे बटोरा दसा हे ललना छाती बटोरा सात धार के गोरस पियायो सात धार के साथ धार के गोरस पियायो साथ धार के सात धार के गोरस पियायो छाती मतोला हे सुता ललना छाती मतोला सुता ओ बेटा बलनामा झुलायो रे पूरा खिलायो बेटा बलनामा झुलायो रे छाती मतोला सुता हे ललना 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 छाती मतोला सुता। बोलिए सियावर रामचंद्र की